यह कहानी समुद्र की गहराइयों में छिपे एक रहस्य की है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखद घटना है जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। यह घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी न डूबने वाला माना जाता था, और उसका नाम है RMS टाइटैनिक। टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से, जब जर्मनी और ब्रिटेन के बीच बड़े बड़े जहाजों के निर्माण की होड़ मची थी। इसी दौड़ में ब्रिटेन की सरकार ने एक ऐसे जहाज के निर्माण का निर्णय लिया जिसकी भव्यता और आभा एक आलीशान महल से भी अधिक हो और जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसके लिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को इस विशाल जहाज के निर्माण के लिए करोड़ों डॉलर का बंड दिया। 31 मार्च 1909 को आयरलैंड के बेलफास्ट में टाइटैनिक के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। लगभग 15,000 इंजीनियरों और कारीगरों ने 3 साल तक कठिन मेहनत कर इस भव्य जहाज को आकार दिया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में विभाजित किया गया था, जो पूरी तरह से वाटर टाइट। इसी विशेषता के कारण इसे अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक का निर्माण पूरा हो चुका था। इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर जाकर वह और भी बढ़ जाता था। जब व्हाइट स्टार लाइन ने यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं की घोषणा की, तो लोग इसकी पहली यात्रा के लिए उत्साहित हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। कहा जाता है कि जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, तब इसे देखने के लिए 1 लाख से अधिक लोग बंदरगाह पर जमा हुए थे। साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक फ्रांस के शेरबर पहुंचा और यहां से 274 यात्रियों को लेकर आयरलैंड के क्वींसटाउन पहुंचा। वहां से 123 और यात्रियों को लेकर टाइटैनिक अपने अंतिम गंतव्य न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। आयरलैंड से निकलते ही टाइटैनिक को उसके रास्ते पर बर्फ की मौजूदगी की पहली चेतावनी मिली, लेकिन कप्तान जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी पर खास ध्यान नहीं दिया और जहाज की गति को धीमा नहीं किया। जहाज फुल स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहाज के 2 क्रू मेंबर्स फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली को जहाज के ऊपरी हिस्से में निगरानी के लिए तैनात किया, ताकि वे किसी भी खतरे की सूचना तुरंत दे सकें। उस रात समुद्र शांत था और आसमान में चांद नहीं था, इसलिए निगरानी रखने वालों को तारों की हल्की रोशनी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट ने जहाज के ठीक सामने एक काले पहाड़ जैसा कुछ देखा। ये एक विशाल बर्फ की चट्टान थी। उन्होंने तुरंत घंटी बजाई और कैप्टन को इसकी सूचना दी, लेकिन जहाज को मोड़ने की सभी कोशिशें नाकाम रहीं और 11:40 पर टाइटैनिक के दाईं ओर का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि इससे 3rd क्लास के यात्रियों को एक बड़ा झटका लगा। धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि जहाज टकरा गया है और पूरे जहाज में अफरा तफरी मच गई। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो उसके दबाव से जहाज के निचले हिस्से की प्लेटें चीर दी गईं, जिससे पानी तेजी से अंदर आने लगा। जैसे ही जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लगा, 3rd क्लास के सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका है और जल्द ही पानी डेक के ऊपर से बहते हुए बाकी के कंपार्टमेंट्स में भी भर जाएगा। इसके बाद सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थीं, जिनकी क्षमता लगभग 65 यात्रियों की थी। घबराहट में लाइफ बोट्स में केवल 1887 यात्रियों को ही चढ़ाया गया, जिससे कई लोगों की जानें गईं। उस रात जहाज पर माहौल खौफनाक था, लेकिन इसी बीच वहां मौजूद म्यूजिशियंस का एक दल अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना अपनी आखिरी सांस तक संगीत बजाता रहा, ताकि मरने वाले अपने अंतिम पल खुशी से बिता सकें। दूसरी तरफ जहाज के आगे के हिस्से में 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स में पानी भरने से जहाज का आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगा। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। इस दुखद घटना में 15-17 लोग मारे गए
जिनमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए थे। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद करीब 710 लोगों को बचा लिया गया था। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक उसके डूबने के लिए अलग अलग थ्योरी सामने आती रही है, जिनमें कुछ थ्योरी इस घटना के लिए कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदार ठहराती है, तो कुछ टाइटैनिक की बनावट और उसमें इस्तेमाल किए गए मटेरियल को घटिया बताकर इसे जिम्मेदार साबित करती है। लेकिन 2010 में शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट के तहत टाइटैनिक के डूबने की असली वजह जानने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम ने लाखों डॉलर खर्च करके आधुनिक रोबोट्स और हाई डेफिनेशन वाले कैमरों की मदद से नॉर्थ अटलांटिक महासागर में रडार तकनीक से स्कैन करके 15 किलोमीटर के क्षेत्र का एक मैप बनाया और टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकड़ों की 15,000 फोटोज और वीडियो इकट्ठा किए। लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2012 में इस टीम ने टाइटैनिक का वर्चुअल मॉडल तैयार करके इसके डूबने की असली वजह को जानने का प्रयास किया। इस रिसर्च में पाया गया कि टाइटैनिक के डिजाइन में कोई कमी नहीं थी और न ही उसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल घटिया क्वालिटी का था। दरअसल इस टीम के मुताबिक टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि तेज रफ्तार से आइसबर्ग से टकराने पर जहाज के निचले हिस्से पर हजारों टन का दबाव पड़ा, जिससे वह हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और पानी तेजी से जहाज के अंदर भरने लगा। आज टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर की गहराई में पड़ा हुआ है। इस मलबे की तलाश लंबे समय तक चली, लेकिन 1985 में इसकी खोज सफल रही। तब से अब तक कई गोताखोर इस ऐतिहासिक मलबे के पास जा चुके हैं। अब इसे पानी के नीचे की धरोहर में शामिल कर लिया गया है और संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी इसके संरक्षण का काम करती है, ताकि इसे गैर वैज्ञानिक और अनैतिक खोजों से बचाया जा सके। हो सकता है कि आने वाले सदियों में समुद्र में टाइटैनिक का यह निशान भी मिट जाए, लेकिन वह टाइटैनिक जो करोड़ों दिलों में तैर रहा है, उसे कोई आइसबर्ग नहीं डुबो सकता। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए एपिसोड के साथ।